हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि बीए ऑनर्स का पेपर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो है, आप बुक स्टोर परचेज 3 कॉपीज ऑफ अ बुक एट Rs 6 पर ईच, ठीक है, एंड सेल ईच एट Rs 12. अनसोल्ड कॉपीज आर रिटर्न फॉर Rs 20 बेसिकली Rs 2 पे। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x गिवन एज फॉलो, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हमारे पास, इस तरह से डिफाइन है। फाइंड दी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द नेट रिवेन्यू फंक्शन y, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एंड वेरिएंस ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ नेट रिवेन्यू y, एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले हम ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को फिर से हम लिख लेते हैं। प्रॉब्लम को अगर देखें तो बेसिकली आप बुक समरी में लिखें तो आप बुक स्टोर परचेज 3 copies of a book at Rs 6 each, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 3 × 6 इक्वल टू 18, ठीक है। एंड सेल्स ईच एट Rs 12, ठीक है, हर उसको 12 पे सेल्स करता है। एंड अनसोल्ड कॉपीज रिटर्न एट Rs 2 ईच, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल x जो है वो है हमारे पास नंबर ऑफ बुक सोल्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे हमारे पास 0.1 गिवन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पे 0.2 गिवन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे ये 0.2 गिवन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पे ये 0.5 गिवन था, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी डिफाइन नेट रिवेन्यू, ठीक है। अब नेट रिवेन्यू को डिफाइन करते हैं। तो अब फर्स्ट पे सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे हम, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू x बुक्स आर सोल्ड, ठीक है। तो x बुक सोल्ड हुई है तो उस कंडीशन में रेवेन्यू फ्रॉम सोल्ड इक्वल टू हो जाएगा 12x, ठीक है। एंड अनसोल्ड हो जाएंगे हमारे पास 3 - x, एंड रिटर्न वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 × 3 - x, 2 × 3 - x। तो टोटल रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, टोटल रिटर्न या टोटल हम की बात करें रिवेन्यू जो है वो हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस 2 × 3 - x, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स 10x, इसको करेंगे तो 10x प्लस 6, ठीक है। ये तो हो गया टोटल रिटर्न हमारे पास। अब निकाल लें नेट रिवेन्यू, ठीक है। नेट रिवेन्यू, तो नेट रिवेन्यू क्या होता है हमारे पास, टोटल रिटर्न माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो जो कॉस्ट थी हमारे पास 18 हमने निकाल ली थी ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम y बोलें इसको तो ये हो जाएगा 10x प्लस 6 माइनस 18 इक्वल टू 10x माइनस 12, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया 10x माइनस 12, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y निकालते हैं, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3 पॉसिबल है, ठीक है। तो इफ़ एक्स इक्वल टू 0 देन उस कंडीशन में y इक्वल टू देखो 10 इंटू 0.1 माइनस 12, ठीक है। 10 इंटू सॉरी एक्स इक्वल टू 0 है ना उस कंडीशन में, तो एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू माइनस 12, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब x इक्वल टू अगर हम देखें, x इक्वल टू देखें हम यहाँ पे 1, तो x इक्वल टू 1 के केस में देखो y इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 12, 10 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। ये बेसिकली y इक्वल टू चल रहा है, अब x इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 3 अगर पुट करें तो y इक्वल टू 30 माइनस 12, ठीक है। 3 पुट करेंगे 30 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.1 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है p 0.2 और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू -12 इक्वल टू 0.1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू -2 इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 8 इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंस निकालना है हमें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में अगर देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंस पूछा गया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंस हम निकालते हैं, पूरा एक्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, तो बेसिकली ई एक्स इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ एक्स डॉट पी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखो 0 इंटू 0.1 प्लस उसके बाद 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.2, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, एंड प्लस 3 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा नियरली अबाउट 2.1, ठीक है। तो ई एक्स जो आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो है 2.1, ठीक है। अब क्योंकि वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए हमें सेकंड मीन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स, ठीक है, जो भी हमारे पास एक्स है। तो देखो 0 के करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 0.1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.1, ठीक है, 0.2 था 1 के साथ, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.2, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 0.5 विच इज़ नियरली अबाउट आ जाएगा आपका 5.5। तो वेरिएंस अब निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड सेकंड स्क्वायर माइनस ये मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर एंड 5.5 माइनस 2.1 का स्क्वायर, तो बेसिकली 4.41, ठीक है, 4.41 माइनस करेंगे तो 1.09, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया हमारे पास 1.09, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ वाई भी पूछा गया है, ठीक है। तो सिमिलर वे से भी निकाल सकते हो, या देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपेक्टेड
वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ वाई। एक तो आप जैसे हमने वाई के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो उसमें मल्टीप्लाई करके और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सेकंड हमारे पास देखो y इक्वल टू है हमारे पास 10x माइनस 12, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा 10 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 12। बेसिकली जब हम इस पर एक्सपेक्टेड लगाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 12 जाता है, और कांस्टेंट का कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। इसमें जो 12 वाला है ये हमारे पास बेसिकली वो 12 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये हो जाएगा 10 इंटू ई एक्स हमें निकाल के पहले बैठे हुए हैं, ई एक्स कितना निकाल के बैठे हुए हैं 2.1, ठीक है। तो 10 इंटू 2.1 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर, और इस कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ प्रीवियस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 1.09 इक्वल टू हो जाएगा 109, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब थर्ड और सबसे लास्ट पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट जो था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कब कब हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 8 यहाँ इक्वल टू होता है और 18 था, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इट बेसिकली हमारे पास अगर देखें दो प्रोबेबिलिटीज आई थी ना, 0.2 एंड 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 8, ठीक है। y इक्वल टू दूसरा था 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 प्लस 0.5 इक्वल टू 0.7, ठीक है सर, 0.7। तो इस तरह से ये हमारे पास इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 लेके मिलेंगे। थैंक यू।